बहुत अच्छी कॉफी बनाई बेटा, दिल चाहता है रोज पीऊं मैं इसे। आपका जब जी चाहे अम्मी, मैं ये कॉफी आपके लिए उसी वक्त बना दूंगा। जीते रहो जीते रहो। ये कैसा है? क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। अरे लड़की ये बताओ, हमारी भाभी कहाँ चली गई? क्या तुम बिना दिल? नजमा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी ये ड्रेस रजा को बहुत पसंद आएगी। मुझे भी यही लगता है। हाँ, ये ड्रेस आउट क्लास है, सच कह रहा हूँ अम्मी। अच्छा आदिल, जो मेरे पिछले ड्रेस के साथ के आई शेडोज थे, क्या इसके साथ भी मैं वही लगा सकती हूँ या फिर नहीं? नहीं, वो रात के लिए ठीक नहीं, मेरी बात माने, वो अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। आखिर तुम फैशन डिजाइनर हो और मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये तो दुनिया का बेस्ट फैशन डिजाइनर है। आखिर इतना अच्छा ड्रेस इसने मेरे वैसे लिए बेटा तुम्हें चुना है। फैशन की बहुत मालूमात है। और देखिए ना अम्मी, ये कलर मुझ पर कितना जज भी रहा है। नजमा, बहुत तुम तो टीवी शुक्रिया। एक्ट्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कसम से मैं सच भाई कह रही कमाल हूँ। हो गया। अम्मी। मैं बाहर कुत्तों की तरह काम कर रहा हूँ और ये करली बालों वाला यहाँ खिदमत करवा रहा है। खुश आमदीद अरहम। बहुत शुक्रिया। श्श्त, बात सुनो, मेरे साथ आओ, 2 मिनट बात करनी है। हाँ? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन अरहम, क्या हुआ अम्मी, आने देना। मैं अभी आया अम्मी। तुम बात कर लो, मैं कॉफी ले आती हूँ। ठीक है। चलो चलो जल्दी आओ। मेरी बात सुनो अदील, गौर से। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, यहाँ से चले जाओ। हाँ, एक और बात, अगर तुमने सुबह का नाश्ता बनाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और याद रहे मिस्टर करली, मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। अच्छा ठीक है, चला जाऊँ। फिलहाल अम्मी के पास जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। मैं सोच रही थी कि बालों का मैसी बन बना लूं, लेकिन ये तो इस तरह भी अच्छे लग रहे हैं ना। स्ट्रेट भी ठीक लगेंगे। हाँ वाकई। हाँ, तुमने उससे क्या कहा? कुछ भी नहीं भाभी। फुरकान साहब, बताइए मैं ये कहाँ रखूं? ये मेज पे रख दो इसे। ओके। सुनो, ये गाना खास वक्त पर चलेगा, ठीक है? और इस गाने के चलते ही तुम्हें बाहर आना है, लेकिन जब तक गाना प्ले ना हो तुम बाहर मत आना, समझ गई? फिक्र मत करो फुरकान, जो तुम कह रहे हो वही होगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, कहीं इसके अंदर तुम्हारा दम तो नहीं घुट जाएगा? उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है। देखो भाई, मैं इस किस्म की रातों से भागने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ट्रिक से यहाँ लाए, लेकिन अब मैं ग्रुप बनाऊंगा जिसमें होगा मैची बेट। अब तुम देखना बेटा। फुरकान साहब, सब कुछ आपके मुताबिक तैयार है। इनको भी टेबल पर रख दो। मैं करीम जीतर हूँ, ब्रांड हूँ मैं, एक ब्रांड, समझ आई क्या तुम्हें? और तुम मेरे सिर्फ एक अदना से फॉलोअर बन सकते हो। अच्छा आप देर मत करो, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। उसने खरीदा? कुछ नहीं, कह रहा था कि तुम मेरे चीते हो। खैर, तो सब कुछ रेडी है यहाँ? हाँ। अरे अरे वाह मोहसिन अंकल, खुश आमदीद, खुश आमदीद। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो निदा बेटी? मैं नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में था, मैंने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मोहसिन अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? आपने सोचा भी कैसे कि आपके आने से मैं डिस्टर्ब हो सकती हूँ? मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हैं। मैं तो कहती हूँ रोज आया करें आप। जीती रहो बेटी। मैं नीचे अकाउंट्स वालों से बात कर रहा था और मैंने काफी अकाउंट्स चेक भी किए। तुम सब लोग बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हो और सच कहूँ तो बेटी मुझे फख्र है तुम सब पे। मोहसिन अंकल, आपके मुंह से तारीफ सुनना मेरे लिए फख्र की बात है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे मैंने इस माह के अकाउंट्स नहीं देखे और मेरे ख्याल में इसकी जरूरत भी नहीं है। अरे मोहसिन अंकल, जरूरत कैसे नहीं है? आप जरा देखिए तो कि आपके बेटे ने कितना अच्छा काम किया है। मैं तो कहती हूँ मोहसिन अंकल कि आप इसे एक बार देख लीजिए, आपको अपने बेटे पे फख्र होने अरे लगेगा। नहीं नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पक्की बात है मोहसिन अंकल, आप नहीं देखना चाहते? जहाँ आपने बाकी महीनों की लिस्टें देखी है वहाँ ये भी देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। ये ले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को इसे जरूर देख लूंगा। जीती रहो बेटी, इसी तरह मेहनत से काम करती रहो। शाबाश के बेटा। मोहसिन अंकल बहुत स्वीट है आप, बहुत नर्म है, बिल्कुल मॉम की तरह। हाँ, हाँ, कहाँ थी मैं? डिंचकी था। ना 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 ना। हाँ, इसे देखो,
अगर तुम ये क्रीम अभी लगाओगी ना, मेरा यकीन मानो आयशा, सुबह तक तुम्हारा चेहरा फ्रेश हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा। ये देखो। अरे वाह काशा, तुम्हें तो बहुत मालूमात है। तुम्हें पता होना चाहिए, फिल्मों में नहीं देखा क्या? लड़की आंखें बंद करके अपने लवर पर अंधा एतमाद करती है, मगर क्या होता है, धोखा हो जाता है उसके साथ। चलो मैं तुम्हें भी लगा दूं। अरे नहीं, रहने दो, मुझे ये नहीं लगानी काशा। देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम रहने दो। माशाल्लाह, मुझे पता है तुम हसीन हो। मैं तो इसलिए कह रही थी ये जाया ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, मैं ही लगा देती हूँ तुम्हें। हाथ आगे अरे करो। काशा बस भी करो तुमने तो इस जगह को कोई ब्यूटी पार्लर बना दिया है। मैं तो बोर हो गई हूँ काशा। क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे ये सब कुछ पसंद है? मैं तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रही थी आयशा। तुम्हें लगता है फुरकान के घर पे वो काम कर रहे हैं? पता नहीं तुम कैसे आराम से बैठी हुई हो। मुझे पूरा यकीन है वो दोनों काम नहीं कर रहे, जरूर कुछ और कर रहे होंगे। मुझे उस तरफ ना लेके जाओ, फिर से कोई पागलपन नहीं करना मुझे। तुम नहीं जानती जो मैंने पहले किया उसी की वजह से शर्मिंदा हूँ। तो फिर तुम शर्मिंदा ही रहो। ठीक है, तुम कॉल करो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हेलो डार्लिंग, कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? हाँ ओकाशा, वो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ, वो मेरी जान, काफी देर से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए उदास हो रही थी। दिल लगाकर काम करना और अपना ख्याल रखना। और तुम भी। मैं भी क्या? मैं किसके बारे में बात कर रहा था? तुम कैसे करोगे? मैं मिलने के बाद तुम्हें किस तो करूंगा ना। हाँ ठीक है, तो आ जाओ, फिर बात होगी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। कम ऑन। कुछ तो जरूर है, जरूर कुछ अजीब सा चल रहा है वहाँ पे। मैं तुम्हें बता रही हूँ आयशा, वहाँ पे जरूर कुछ हो रहा है। मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। रिलैक्स रहो, जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचे हर बार बिल्कुल वैसा ही हो। अपने जहन से इन शक व शुबात को निकालकर खुद को रिलैक्स करना सीख लो काशा। सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो इस मैगजीन से बहुत बोर हो चुकी हूँ। अगर टाइम पास के लिए मेकअप ही करना है तो चलो वही कर लेते हैं। चलो बताओ मुझे कि आगे क्या करना है। इसे सूंघो जरा। ठीक है, सूंघती हूँ। तुम भी सूंघो इसे। ऐसा करो, इसे मेरे बाजुओं पे डालो। ठीक है, शाबाश। ये जगह तो बड़ी ही अजीब सी है। उम्मीद करता हूँ नजमा यहाँ नहीं आएगी। गुड इवनिंग। नजमा, और बताएं आप सब कैसे हैं? हाँ खुशामदीद नजमा। लेकिन इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है इनमें। निर्मल, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम कितनी मोटी हो गई हो ना। क्या आप दोनों एक ही हेयर ड्रेसर के पास जाते हो? तो तुमने हमें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जी तो अब चारों ऑप्शन। अरे यार, सही जवाब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी पे लॉक करो यार। बेवकूफ ने ऑप्शन ए कर दिया। ऑप्शन ए राइट नहीं था। ये कैसी स्मेल आ रही है? चाचू की सॉक्स में से स्मेल आ रही है। बेटी, मेरे पाँव से स्मेल नहीं आती। अरहम, वैसे तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जाके मोजे उतारो और पाँव धो कर आओ। एक तो अम्मी आप मुझे आराम से नहीं बैठने देती। ये सब उस करली बालों वाले की वजह से हो रहा है। उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा उसे। हेलो अब्बी, आप एयरपोर्ट पे हैं? हॉलैंड जा रही हैं? बस यूं ही कॉल कर लिया। दरअसल आपकी याद आ रही थी। हेलो बाबा। बाबा, क्या मुमकिन है मैं कुछ दिन आपके साथ ही रह लूं? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। बाबा, आप जानते हैं मैं होटल में रह सकता हूँ, पैसों की परवाह नहीं है मुझे, मगर मैं क्यों रहूं? बाबा, आसाइशों की जरूरत नहीं है मुझे अपने घर का सुकून चाहिए। समझ गया बाबा, ठीक है, मैं घर नहीं आऊंगा। अकेला रहा हूँ, अकेला ही रह लूंगा।
वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम खूबसूरत लग रही हो नजमा। दोबारा अपने मुंह से मेरा नाम निकाला तो तुम्हारी बत्तीसी तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, समझे? मेरी बहन, मैं समझ गया। क्या बात है, आखिर बीवी किसकी है? रजा, नजमा, ये बताएं कि आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आ सकता मैं? हमारे घर के करीब ही तो है। हाँ, साफ क्यों नहीं कहते कि जेलस होकर मेरी जासूसी कर रहे हैं? ठीक है, ये सच है कि मैं जेलस हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? तुम सब भी सुन लो, अगर कोई मेरी बीवी को बुरी नजर से देखेगा तो यहाँ सबके सामने मैं उसका कीमा बना दूंगा। आकाशा, देखो तुम इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ और जाके आराम से सो जाओ। हाँ, सोने ही लगी हूँ, समझो लेटी और सो गई। वैसे आकाशा, यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है? हाँ, वो तो है। मैंने कहा था ना कि मुझे फुरकान से बात करके कुछ अजीब सा लगा। आयशा, और वो अजीब ये था कि फुरकान कभी भी खामोशी में बैठ के काम नहीं करता। आकाशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो लोग काम के वक्त खामोश ही रहेंगे ना, पार्टी एक थोड़ी मिनट करेंगे बात वो। सुनो मेरी। देखो आयशा, जितना मैं फुरकान को जानती हूँ, वो 1 मिनट भी म्यूजिक के बगैर काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ये वजह है जो तुम्हें शक हो रहा है उस पे। मैंने कहा था ना, मेरी छठी मुझे धोखा नहीं देती। मैं सच्चाई का सामना करने जा रही हूँ। तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। मैं तो जाऊंगी। खड़ी रहोगी या मेरे साथ आओगी? हाँ आओगी, लेकिन हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल चलो यहाँ से। आज तो फिर कॉलेज के दिन याद आ गए। याद है जब आप मुझे लेने आया करते थे और सबके सामने आप मुझे अपने साथ ले जाते थे और लोग आपसे डरते ही रहते थे। मुझसे अभी भी लोग डरते हैं नजमा। तो अब क्या आप मेरे सामने यूं ही किसी टीचर की तरह बैठे रहेंगे? मैं अपना फेवरेट गाना लगवाकर डांस करने के लिए जा रही हूँ। किसी ने आना है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरी प्यारी नजमा बहन। रहने दो नजमा, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। 1 मिनट रुकिए, हम चला देते हैं। चलो। वाह, कितना अच्छा गाना लगा ना। चलो सब आ जाओ, मिलकर डांस करते हैं। हाँ? नजमा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आ जाओ तुम। रज़ा, आपकी तरह तो नहीं हूँ ना, छुप छुप कर नाचूं। मैं तो सबके सामने नाच रही हूँ। आपसे अच्छा तो ये गंजा है जो एंजॉय करना जानता है। अरे वाह गंजे, मैं तो तुम्हें इजी ले रही थी। तुम तो अच्छे खासे डांसर निकले। कम्बख्त, घर से तुम काम के लिए निकले थे और यहाँ अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? पूछती हूँ मैं तुम्हें। रुको, ज़बान को लगाम दो। मेरे शौहर यहीं पर मौजूद है। किसी गलतफहमी में मत रहना। तुमसे तुम्हारी बात नहीं करी। नजमा, मुझे तो मैं सुनिए भाई, ये औरत बहुत खतरनाक है, ये मुझे मार डालेगी। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। भागना मत, रुक जाओ। गंजे तू घर चल, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। मेरी तरफ क्यों देख रही है? मैं क्या करूं? तो अब मैं अकेले एंजॉय भी नहीं कर सकती क्या? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे अपने दोस्त ही अच्छे नहीं हैं। देखो तो सही जरा। तुम एंजॉय करना चाहती हो ना नजमा? हाँ, तो आओ करते हैं। हम दोनों के होते हुए हमें किसी और की जरूरत क्यों? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहां बैठते हैं। एक्सक्यूज मी दोस्तों, 1 मिनट जरा। मेरी बात सुने, 1 मिनट रुके। सबसे पहले आने वाले हर मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हुई कि आप लोग आए यहाँ। मुझे लगता है कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मुझे एक स्पीच तो करनी चाहिए यहाँ। कहो भाई, खुल कर कहो। ये शाम करीम भाई का नाम। अरे इसका ख्याल रखो यार, ये फिर आपे से बाहर हो रहा है। रोहान, तुम ऐसा करो, बैठ जाओ यहाँ। मती, यहाँ हो मेरे पास यार, इधर आओ। मुझसे सच पूछे तो मेरा दोस्त मती वाकई एक हकीकी मर्द है, सच्चा मर्द। आप सबको पता है कि हम इसका फेयरवेल मना रहे हैं और बैचलर पार्टी नाम है इसका। कई सालों से ये मती मेरा कंपेटिटर बनने की कोशिश करता रहा, मगर ये हमेशा मुझसे पीछे ही रहा है। मैं इसके लिए कुछ अच्छा बोलना चाहता हूँ, मगर मुझे कहने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि अंदर से तो ये मेरा दुश्मन है। ये झूठ है, मगर ये इसकी खूबी है। इसे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। हमेशा करीम जीतर बनना चाहा इसने,
पर शुक्र है इसे समझ आ गई कि इसकी जगह वो नहीं है। इससे पहले कि ये मेरे करीब भी आता, खुद को अच्छी तरह समझने के बाद इसने हथियार फेंक दिए। अब हम इसकी खुशी में और इसके बैचलर ना रहने के गम में पीते हैं। चलो। क्या हुआ, पार्टी अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही। वक्त जाया मत करो, आज रात और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। याद है हम एक साथ कितने मजे किया करते थे? वाकई हम एक साथ कितना क्लब जाते थे ना, और कितना एंजॉय करते थे, सब कुछ याद आ रहा है मुझे। मैं तो डर गया था, सोचा तुम्हारे अंदर का प्लेबॉय मर गया है। नहीं, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया, लेकिन तुम नहीं माने इसलिए। हाँ बिल्कुल भाई, हम अभी मरे नहीं हैं। फुरकान साहब। हाँ अरे ये आपका करेला मैं करती हूँ ना। हाँ ठीक है, तुम सारे खाली ग्लास उठा लो। जी। अरे करीम भाई, मैं बहुत हॉट हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। ये क्या है? उकाशा भाई, उकाशा आ रही है। अरे कमबख्तो, सब कुछ बंद करो, वो आ रही है। 480 मीटर दूर है। फुरकान अरे, सब रिलैक्स लोग रहो, चुप कर जाओ। फुरकान मैंने कहा कि इस वक्त मेरे साथ इस किस्म के मजाक मत करो, तुम समझ आए? ये देखो, तुम्हारा मतलब वाकई आ रही हो? भाई सिर्फ 350 मीटर रह गए, उकाशा करीब आ गई है। रुको, अगर उकाशा आ रही है तो आयशा भी उसके साथ होगी। सब कुछ बंद कर दो, बंद कर दो, अंदर चले जाओ, बत्तियां मत करो। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम सब लोग निकल जाओ जल्दी यहाँ से। जाओ। आजो आजो आजो। उकाशा, एक बार फिर से सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग वापस जा सकते हैं। अब यहाँ आकर वापस मुड़ना ठीक नहीं है आयशा, कुछ गड़बड़ है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है। मगर मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि हमें सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा। अपने प्यार के लिए शर्मिंदा होना पड़ जाए तो मैं हो भी जाऊंगी। चलो मेरे साथ अंदर चलो। चलो अच्छा, भी। ठीक है, चलो बाबा। आयशा, ये अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हाँ, हो सकता है कि वो वॉशरूम में हो। दोनों तो नहीं हो सकते। अरे उकाशा, तुम यहाँ? बहुत अच्छा लगे तुम्हें देखकर। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? इतना इंतजार कराया हमें। करीम, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हम काफी देर से डोरबेल बजा रहे थे। पता नहीं चला, एक्चुअली काम में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यहाँ आने का, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। खैरियत है ना? हाँ। उकाशा, तुमने देख लिया कि ये दोनों काम कर रहे थे? ये इतना बड़ा केक यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? बात सुनो, ये सिर्फ एक मॉडल है। दरअसल आयशा का नया शूट करना है ना, इसलिए इसे यहाँ पर मंगवाया है। कैसा लगा? हाँ। तुम म्यूजिक क्यों नहीं सुन रहे थे? काम करते हुए तुम म्यूजिक सुनते हो, मगर आज क्यों नहीं सुन रहे थे? हाँ, ओह मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? टेंशन क्यों ले रही हो? दरअसल हमें गेम खेल रहे थे, इसलिए म्यूजिक आहिस्ता कर दिया। सोचा गेम खत्म करने के बाद सुनेंगे। एक सेकंड, एक गेम और हो जाए फिर। भाई अब तो ये लोग आगे हैं, इसलिए बाद में खेलेंगे। हाँ। अब मैं समझा, तुम दोनों मिलकर रेड करने आई हो हम पे। बस करो, बहुत हो गया। हम क्या यहाँ रेड करने आए थे आयशा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी करीम, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और सोचा उकाशा के साथ जाके तुम्हें मिलना। एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है इस दफा। तो अगर तुम दोनों ने यहाँ वाकई छापा मारा है, तो इसका मतलब सुबह वाली किसी बात पर तुमने यकीन नहीं किया। वैसे हद होती है आयशा, कभी जिंदगी में एक लम्हे के लिए मुझ पर यकीन किया होता? तुम्हें लगता है कि मैं हर वक्त कुछ गलत कर रहा हूँ? जरूरी नहीं कि दो लोगों की गर्लफ्रेंड्स हो और वो चैन से एक सेकंड काम भी ना कर सके। हाँ, क्या हम कुछ लम्हे यहाँ बैठ के एक दो गेम्स नहीं खेल सकते दिल बहलाने के लिए? हद होती है हर चीज की। वैसे इतना भी यकीन नहीं है तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें कभी कॉल की कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, कभी पूछा? नहीं ना, क्योंकि मुझे अंधा यकीन है तुम पे। प्यार यकीन मांगता है, इश्क नाम है अंधे एतमाद का। इश्क इस किस्म के सवाल जवाब नहीं किया करता आयशा। मुझे माफ कर दो ना फुरकान मेरी जान। दोबारा ऐसा ना हो। अब कौन है? नॉक हुआ है?
एक दफा गले लग जाओ। फुरकान, गले मिलना छोड़ो और जाकर दरवाजा खोलो। कूड़े वाला आ गया होगा। पहले भी हमने उसे कहा कि हम बिजी हैं, लगता फिर आ गया। हाँ भाई, वो बार बार यहाँ पर आकर कचरा मांगे ही जा रहा है। क्या पागलपन है, मैं खोल देती हूँ। ठीक है, रुको 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 रुको, मैं देखता हूँ, तुम रहने दो। यहीं रुको। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? गुड इवनिंग ऑफिसर। हाँ हाँ, आप आइए, अंदर आइए, प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम। देखें, हमें आपके पड़ोसी ने शिकायत की थी कि आपके घर से बहुत शोर आ रहा है। हम लोग शोर मचा रहे हैं? नहीं ऑफिसर, आपको कोई गलत खबर मिली है। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे और शोर तो बिल्कुल नहीं मचा रहे थे। जी हाँ सर, ऊपर वाले होंगे। ऊपर वाले बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है साथ वालों को गलतफहमी होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमें आपके पड़ोसियों से कंप्लेन मिली है कि आप आधी रात को पार्टी कर रहे हैं। क्या? एक्सक्यूज मी। फुरकान साहब, हम तो पकड़े गए। उकाशा, मेरे अल्लाह, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ ना। फुरकान! क्या हुआ? वहाँ और लोग भी हैं? हाँ हैं। ऑफिसर, मेरी कंप्लेन लिखिए, मेरे घर में लोग घुस गए हैं। जी जी बिल्कुल, ये एक कानूनन जुर्म है। तुम हमेशा प्ले बॉय ही रहोगे। देखो जान, बात वो नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली चुप हो जाओ। हेलो एवरीवन। करीम, फुरकान परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा केक तो बातें कर रहा है, कह रहा है तुम दोनों खतरे में हो। आपको पता है, मैंने आपसे शादी आपकी मूंछों की वजह से ही की थी। मुझे जरा हाथ लगाने दे। मुझे दर्द हो रहा है नजमा। हाँ, जान भी दे बस करो। दूं, तू कहे ओ जान जाना। अरे नजमा, क्या कर रही हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बुरा लगता है। नहीं है माना। नजमा, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। दे दूं, तू कहे। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लव यू सो मच रज़ा। आई लव यू टू नजमा। क्या वाकई? मैं तो सोने लगा हूँ, शब्बा खैर। अदील सुनो, आओ यहाँ बेड पर आकर सो जाओ। आओ। मगर वो किस लिए? दरअसल मेरी कमर में दर्द है, मैं नीचे सोना चाहता हूँ। तुम बेड पे सुकून से सो जाओ। चलो आओ ना, शाबाश, आ जाओ, उठो, चलो जल्दी करो। तुम ऐसा करो, ये अपना तकिया ले लो और मेरे वाला मुझे दे दो, मेरा थोड़ा मैला है। शुक्रिया। एक बात कहूँ, तुम इस घर में रह सकते हो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, या फिर जितना तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी भी आराम कर लेती हैं। खैर, तुम जितनी देर चाहो इस घर में रह सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। क्या वाकई? और क्या। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया भाई। हाँ ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने आप मेरे शौहर हैं रज़ा, मुझ पर सिर्फ आपका हक है। जानते हैं कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के मेरे लिए रिश्ते आए थे, लेकिन नजमा ने सिर्फ रज़ा को चुना। हाय, सुन लो सब लोग, नजमा मुझसे प्यार करती है। हाँ, रज़ा नजमा, सिर्फ मेरे चलो हैं। आओ आओ, डांस डांस करते हैं।
वाह वाह कितना अच्छा गाते हैं ना आप। झांक के यूं ही गाया करें। फजा बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में। ऐसा जरा रुके। को सीने में बस। अच्छा सुनो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मुझे भरोसा है तुम पर। और आप भी अपना वो डांस कर सकते हैं, वो ससला। ससला नहीं, वो सालसा होता है नजमा। मुझे भरोसा है आप ओह पे। मेरी जान। सुनो सब लोग, ये मेरे मियां हैं। और ये मेरी बीवी है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो इतनी रात गए? हमारी जासूसी करने की बजाय जाकर अपने मियां के पास बैठो। शर्म करो। मियाँ बीवी में कोई शर्म नहीं होती, और वैसे भी हमने ऐसा क्या किया? हमने क्या किया? बेशर्म औरत। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मुंह बंद करो अपना। अब बस भी करो नजमा, क्या हो गया? बाय बाय आंटी। चलो अब घर चलते हैं। आयशा जान मेरी बात सुनो। देखो मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, एक बार मैं मानता हूँ ये देखने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम्हें लगा। देखो कई दफा ऐसा होता है कि हमें जो आंखों से नजर आता है वैसा होता नहीं है। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? तुम तो मुझे ये कहकर गए थे ना कि तुम फुरकान के घर काम करने जा रहे हो, और मैंने तुम्हें रंगे हाथों वहाँ पकड़ लिया। मगर मैं नहीं जा रहा था, तुम ही ने मजबूर किया। मैंने तुम्हें कैसे मजबूर किया? तुमने मुझे कहा था कि तुम वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मुझे क्या पता था वहाँ कोई पार्टी चल रही है और तुम गुलछर्रे उड़ा हमने रहे उस हो। कमीने मती से वादा किया हुआ था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मैं बात बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि तुमने झूठ बोला और पार्टी की। कितनी गलत हूँ ना मैं, है ना? आयशा देखो, जानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, तुमसे छुपाया, मगर मेरी इस बात का भी यकीन करो कि हमने गलत कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को देखा भी नहीं, तुम्हारी कसम। मुझे यकीन है तुम पर, और बहुत यकीन है। तुम्हें यकीन है मुझ पे? ये क्या है? ये प्रूफ है, इस बात का प्रूफ कि मुझे तुम पर यकीन है। अब तुम बाहर जाके सो जाओ और फुरकान को कॉल करके कहो कि तुम्हें लोरी सुनाए ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए। आयशा, फुरकान का फोन लगता है, मैं बाहर चली जाती हूँ ताकि तुम आराम से लोरी सुन सको। 1 मिनट रुक जाओ, उसी की कॉल है। लो मैं स्पीकर पे लगाता हूँ ताकि तुम भी सुन लो। हाँ बोलो भाई। हेलो हेलो करीम भाई, जल्दी यहाँ आओ वरना मती अपने आप को समंदर में फेंक देगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो यार? दरअसल भाई, यास्मीन ने इसकी वो तस्वीरें देख ली हैं जिसमें ये लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। तस्वीरें देखते ही उसे बहुत गुस्सा आ गया था। अब वो उसे कह रही है कि मैं उसे मंगनी तोड़ दूंगी। ये तो अच्छी खबर है क्योंकि इसने हमें बर्बाद किया, अब ये भी बर्बाद हो। और तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई उसने मुझे अपने साथ हथकड़ी में बांधा हुआ है। ये कह रहा है कि अगर मैं मरा तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। फुरकान, अरे यार गाड़ी तो बंद करो। उसने तुम्हें बांधा हुआ है? क्या मैंने सही सुना आयशा? ये तो वाकई बहुत अच्छा काम किया उसने। छा गया है मेरा बेटा। क्या कोई सोच सकता है कि प्ले बॉय क्रीम कामयाब बिजनेसमैन है? लेकिन ऐसा हो चुका है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मैंने जो तुम्हें सिखाया था तुमने वही सीखा। और वैसे भी मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। करीम मेहनती हो गया है और इस बात की आज मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है। मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों ना खुशी सेलिब्रेट कर लूं इससे पहले कि खालिद आ जाए।